नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को। मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने प्यारे से परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। कैसे हैं सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। साथ ही आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। आपके सामने केमिस्ट्री का बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम होगा एटमॉस्फेयर एंड गैसेस, वातावरण तथा गैस। प्यारे भाई, इस चैप्टर से आज हमारा 15वां दिन शुरू होता है और 51 दिन तक लगातार ये क्लास आपकी चलती रहेगी। और मैंने कहा था 51 दिन अगर आपने कंप्लीट पढ़ लिया 10 बजे सुबह तो आप विज्ञान के महारथी बनोगे। कोई भी आपका एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का, चाहे वो रेलवे का, जितने भी आपके तमाम एग्जाम होते हैं सभी में विज्ञान का बहुत बड़ा योगदान है साथी। और विज्ञान का अगर योगदान है तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। 20-20 नंबर की, 25-25 नंबर की। मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि अगर आपने ये पूरी क्लास देख ली, यानी कि 51 दिन तक अगर आपने फॉलो कर लिया, आज 15वां दिन है, तो आप लोगों का एक भी सवाल पेपर के अंदर गलत होने वाला नहीं है। तो सभी लोग जुड़ेंगे मेरे साथ। इस सेशन को लाइक कर दो और शेयर कर दो, हर जगह जहां तक आप लोग कर सकते हैं कर दीजिए। आज की इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत में करने जा रहा हूं। जैसे कि आप सभी को पता है प्यारे भाई कि हर क्लास के अंदर हम क्या करते हैं, चैप्टर वाइज 30 महत्वपूर्ण सवालों की प्रैक्टिस करते हैं। क्या करते हैं? चैप्टर वाइज 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे ही आज के भी 30 महत्वपूर्ण सवाल। कितने? बस मात्र 30 सवाल आपको करने होंगे। आज के भी महत्वपूर्ण 30 सवाल आपकी स्क्रीन पर आने वाले हैं और ये सारे के सारे क्वेश्चंस किससे संबंधित होंगे? कौन सा चैप्टर? एटमॉस्फेयर और गैसेस से संबंधित होंगे। मैं आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूंगा। अगर आपने लास्ट तक ये क्लास देख ली तो आपको एटमॉस्फेयर के बारे में और गैसों के बारे में कोई भी सवाल आप भूल नहीं पाएंगे। कभी क्लास में ही आपको क्या होगा, याद भी करवा दिया जाएगा। तो करें क्या स्टार्ट क्लास को? जल्दी से बताओ। सिलेक्शन लेना है तो पढ़ना तो पड़ेगा मेरी जान, ठीक है। बिल्कुल, चलें अगले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन 1 से स्टार्ट करते हैं। कितने बच्चे तैयार हैं एक बार बता दो। लास्ट में, क्लास के लास्ट में 30 सवालों में से मैं ये भी पूछूंगा कि आपके स्कोर कितने रहे। मतलब आपको पहले ही चैप्टर का नाम बता दिया जाता है कि कल को ये टॉपिक होगा। ऐसे आज मैं बता दूंगा कि कल का टॉपिक क्या होगा। तो आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि अगर आपको चैप्टर का नाम पहले ही पता है तो आपको पढ़कर आना चाहिए था। मैंने कहीं ना कहीं ये चैप्टर जरूर पढ़ाया होगा और मैं कहता हूं कि आपको सर्च कर लेना है एटमॉस्फेयर एंड गैसेस बाय पुष्पेंद्र सर, तो आपको वीडियो मिलेगी बहुत बेहतरीन वाली, उसको आपको पढ़ के आना था। लेकिन आप अगर पढ़कर नहीं आए तो कोई टेंशन नहीं मेरे भाई, क्वेश्चंस के माध्यम से पूरे चैप्टर को हम कवर करने की कोशिश करते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। उसके बाद पहला सवाल कुछ सेकंड के अंदर आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। तो तैयार हो आप लोग? अगर हैं तैयार तो लिखिएगा सर तैयार हैं बिल्कुल, और क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देने के लिए, ठीक है। बिल्कुल, चलिए हैं तैयार सभी लोग? बहुत बढ़िया। क्लास कितने बजे से कितने बजे चलेगी? क्लास ये आपकी 10 बजे से चलेगी भाई। डेली आपकी ये क्लास 10 बजे से यहां पर चलती है इस चैनल पर, रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। तो करें स्टार्ट भाइयों, चलिएगा। बहुत बढ़िया सर, नौकरी लगने के बाद शादी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सबका शादी कराएंगे, चिंता मत करो तुम लोग। मैंने एक ही चीज कही थी भाई, सरकारी नौकरी पहले है, ठीक है। चलो तो पहले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। मेरे बच्चों, अपनी क्लास के अंदर ज्यादा से ज्यादा बच्चे आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, क्योंकि मैं तो पढ़ा ही रहा हूं मेरे भाई। चाहे वो 2 बालक देखो, चाहे 4 बालक देखो, चाहे 4000, लेकिन मैं तो पढ़ा ही रहा हूं। अगर ज्यादा बच्चों तक ये कंटेंट हमारा पहुंचेगा मेरे भाई तो मुझे इतनी तसल्ली हो जाएगी कि हमारी क्लास के अंदर वो सारे बच्चे हैं जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं और जो हमारे एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चों, आप लोगों की जिम्मेदारी है कि हर बच्चे तक ये क्लास पहुंचाना, जो कि सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 1 का आंसर बताइएगा। नाइट्रोजन का प्रयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है, क्यों किया जाता है ऐसा? जल्दी से कमेंट करके आंसर बताइएगा। आपको पता है कि बल्ब के अंदर 2 गैस भरी जाती हैं, ठीक है। गौरव राजपूत, हैप्पी बर्थडे मेरे भाई, जिंदगी में बहुत खुश रहो आप लोग, कामयाबी आपके कदम चूमे, ठीक है। तो ये बल्ब है बच्चों, आप बल्ब को देखो जरा। तो बल्ब के अंदर प्यारे साथी 2 गैसों को भरा जाता है। बल्ब के अंदर कितनी गैसों को भरा जाता है? 2 गैसों को बल्ब के अंदर भरा जाता है। क्या आप लोगों ने दोनों गैसों का मुझे नाम बता सकते हो? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। क्या आप लोग दोनों गैसों का नाम बता सकते हो जो बल्ब के अंदर भरी जाती हैं? तो आपका सही जवाब होगा सर 2 गैस हैं, एक का नाम आर्गन होता है, ठीक है, और दूसरी वाली गैस का नाम क्या होता है? नाइट्रोजन। याद रखिएगा, एक गैस का नाम आर्गन होता है और दूसरी का क्या होता है? नाइट्रोजन। क्यों भरा जाता है नाइट्रोजन गैस को बल्ब के अंदर? कमेंट करके जल्दी से बताएंगे किसका सही जवाब होगा। कहता है कि भैया यह हवा से हल्का होता है, ऐसा तो नहीं होता, ठीक है। चलिए, यह बल्ब में रोशनी ज्यादा उत्पन्न करता है, तो नाइट्रोजन की वजह से रोशनी थोड़ी होती है। फिर कहता है यह विषाक्त नहीं होता, इट इज नॉट टॉक्सिक। भैया नहीं,
दहन को सपोर्ट नहीं करता, मतलब सी इज द राइट आंसर बच्चों। सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा दीना जी, बिल्कुल। क्यों होगा सी? क्योंकि इसके अंदर एक स्प्रिंग लगी रहती है बच्चों, और आपको पता होगा कि ये जो स्प्रिंग होती है ये टंगस्टन की बनती है। किसकी बनती है ये स्प्रिंग? टंगस्टन एक धातु है जिसका सिंबल W होता है, इसकी ये स्प्रिंग बनती है। इसको जलने से बचाता है, इसके ऊपर जंग ना लगे, मॉइस्चर क्रिएट ना हो। नाइट्रोजन गैस किसी भी चीज को जंग लगने से बचाता है, उसके ऊपर नमी आने से रोकता है। जैसे चिप्स के पैकेट में, नमकीन के पैकेट में, कुरकुरे के पैकेट में, वॉलीबॉल में, फुटबॉल में, हवाई जहाज के टायर में कौन सी गैस भरी जाती है? तो आंसर क्या आएगा? नाइट्रोजन गैस आपकी भरी जाती है। क्या आएगा बेटा? नाइट्रोजन गैस आपकी भरी जाती है। सभी बच्चों को याद रहेगा। क्लियर है? कितने बच्चों को क्वेश्चन नंबर 1 बढ़िया लगा, बेहतरीन लगा? तो सभी मेरे साथी वीडियो को लाइक जरूर करेंगे अगर क्लास आपको सच में अच्छी लग रही है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2, तो मैंने क्या क्या बताया? नाइट्रोजन गैस कहां कहां भरी जाती है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, एरोप्लेन का टायर, ठीक है, चिप्स, नमकीन, कुरकुरे के पैकेट, इन सभी में नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। ठंडी होती है, ये ठंडी होती है। दूसरी बात, ये मॉइस्चर नमी को इकट्ठा नहीं होने देती, ठीक है। चीजें क्रिस्पी बनी रहती हैं, चिप्स के पैकेट में भर देते हैं, वो सीलती नहीं है बच्चों। वो क्या होती है? सीलन उसके अंदर नहीं आती। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइएगा बच्चों, क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर बताइएगा मेरे प्यारे साथी, क्या आएगा? जल्दी से, ठीक है। कौन सा पेड कोर्स ले? मैं क्लास के लास्ट में बताऊंगा कि आपको कौन सा पेड कोर्स लेना है बेटा, ठीक है। सागर जी बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है नाइट्रोजन के निम्न ऑक्साइड में से किसको लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? मतलब हंसने वाली गैस के नाम से किसे जाना जाता है? कमेंट करके बताइए। 1000 स्टूडेंट अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए। मैं वादा करता हूं आप सभी से, रेलवे का कोई भी एग्जाम आप दे लेना, एक सवाल बाहर नहीं आने वाला है, और एसएससी का भी कोई एग्जाम दे लेना, एक भी सवाल बाहर आने वाला नहीं है मेरे भाई, ठीक है। तो बताइएगा किस गैस को लाफिंग गैस यानी कि हंसने या हंसाने वाली गैस के नाम से प्यारे बच्चों जानते हैं? तो आपका सही जवाब इस क्वेश्चन का आएगा N2O। क्या आएगा? N2O इसका सही आंसर होगा। मतलब इसे हम क्या कह सकते हैं बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। क्या कह सकते हैं बेटा? नाइट्रस ऑक्साइड के नाम से भी जानते हैं। किसको? N2O को। इसी को बच्चों लाफिंग गैस, हंसने वाली गैस के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, आपको यह भी याद रखना है कि इसकी खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई? तो जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा की गई। बेटा ये जो हंसने वाली गैस है, इसकी खोज, हिंदी में भी नाम वही रहेगा क्योंकि नाम तो नाम होता है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो। जोसेफ प्रिस्टली के द्वारा इसकी खोज की गई। सभी मेरे प्यारे साथियों को, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताओ, ये जो गैस है ना बेटा नाइट्रस ऑक्साइड, अगर आपने सोचा कि मैं इसको ज्यादा सूंघ लेता हूं तो ज्यादा हंसूंगा, क्योंकि ये हंसाने वाली गैस है, धोखा देके चली गई मुझे, तो सर मुझे ज्यादा दे दो क्योंकि मुझे ज्यादा गम है, मेरी जिंदगी से परेशान हूं, मैं ज्यादा हंसूंगा। तो अगर आपने इसको सूंघ लिया, तो आपने ज्यादा अगर सूंघ लिया तो आप बेहोश हो जाओगे, ये भी बात याद रखना। तो बेहोशी का कारण भी कौन सी गैस बन जाती है? नाइट्रस ऑक्साइड हमारा बेहोशी का कारण भी बन जाती है। ये बात सारे बच्चों को लिख लेना है, ठीक है। अगर सोचे भैया सस्ता नशा है, मतलब टेम्पररी, थोड़ी देर के लिए आपको बेहोशी आ जाएगी, उसके बाद आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो सस्ता नशा है क्या? अगर ज्यादा सूंघ लिया तो बेहोश, कम सूंघा तो आप लोग हंसने लग जाएंगे। ये बात आपको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। चलिएगा क्वेश्चन 3 की तरफ बढ़ते हैं मेरे भाई। आप लोगों से एक ही टारगेट, 1000 बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए। मजा आ जाएगा साथी, हर दिन ऐसे ही आपके लिए क्लास ये सुबह 10 बजे चलती रहेगी, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा फटाफट से, क्या आएगा? कहता है गैस, कौन सी गैस का प्रयोग चिप्स को ऑक्सीकृत करने से रोकता है? यानी चिप्स के पैकेट में, नमकीन के पैकेट में, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कौन सी गैस को भरा जाता है। क्योंकि आप लोग एक चीज देखोगे कि नमकीन का पैकेट है, तो बच्चों वो ना ऐसे जब तक वो खुलेगा नहीं, चाहे 2 साल रहे या 3 साल रहे, उसमें मॉइस्चर नहीं आता, वो है ना पानी पानी से नहीं होता है, मतलब क्या है, नमी नहीं आती है, क्रिप्सी बना रहता है। तो उसके अंदर उसको क्रिप्सी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? साथी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो आंसर क्या आएगा? हाइड्रोजन नहीं, क्या आएगा? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। कौन सी गैस का प्रयोग होता है? नाइट्रोजन गैस का प्रयोग, ठीक है बच्चों। अच्छा और बताऊं कहां पर होता है? वॉलीबॉल में कौन सी गैस भरी जाती है? अच्छा कितने बच्चों ने वॉलीबॉल गेम खेला है? एक बार कमेंट करके बता दो, वॉलीबॉल खेला है कभी? तो नाइट्रोजन, ठीक है, ठंडी होती है ये गैस,
ठीक है, वॉलीबॉल। फुटबॉल खेला होगा, अगर ये नहीं खेला है तो कुछ नहीं खेला है आपने, फुटबॉल खेला होगा आपने, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा एरोप्लेन के टायर्स, एरोप्लेन के टायर्स में भरी जाती है कौन सी गैस बेटा, नाइट्रोजन। ये सभी मेरे प्यारे साथियों को क्या करना है, याद रखना है, सारे के सारे बच्चों को ये लिख लेना है अपनी कॉपी के अंदर। और दूसरा मैंने एक और बताया था इससे पहले कि इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब के अंदर जो विद्युत बल्ब होता है उसके अंदर भी क्या भरी जाती है मेरे प्यारे भाई, नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। वेरी गुड, शानदार मेरे भाई, जबरदस्त, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। एक एक सवाल को दिमाग में रखो, सिलेक्शन तो दिलाकर रहूंगा दोस्त। अगर 25 नंबर का विज्ञान तुम्हारे रेलवे के एग्जाम में आता है, अगर 7-8 नंबर का विज्ञान तुम्हारे एसएससी के अंदर आता है, तो पूरे में से पूरे नंबर की जिम्मेदारी मेरी है मेरे भाई। आप लोग साथ दो, 51 दिन तक साथ दे दो। एक सवाल तुमको कभी जिंदगी में साइंस शायद पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बेटा। चैप्टर वाइज चल रहा है सब कुछ। कल के चैप्टर का नाम क्लास के लास्ट में बताऊंगा कि कल कौन से चैप्टर के हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चौथे क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा, निम्नलिखित गैसों में से किसमें एक तीखी गंध होती है, बताइएगा। कौन सी गैस है जिसमें एक तीखी गंध होती है, सभी लोग कमेंट करके बताएंगे बेटा। केमिस्ट्री का वन शॉट जरूर आएगा बच्चों, ठीक है, पेपर से पहले जरूर आ जाएगा, आपके किसी भी एग्जाम से पहले। ऐसे ही फिजिक्स का वन शॉट वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो 11 घंटे का वो वन शॉट वीडियो जरूर देखना, जो कि फिजिक्स के लिए था। बताइएगा क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस हैज ए फंजेंट स्मेल, किस गैस की गंध। और पता है ऐसे सवाल को दूसरी लैंग्वेज में अगर पूछेगा तो कहेगा कि जब आप वॉशरूम के नजदीक जाते हैं या पब्लिक टॉयलेट के नजदीक जाते हैं तो तीखी गंध आती है, वो किसके कारण आती है, ये बात बताओ। तीखी गंध आती है, वॉशरूम में जाओगे या फिर क्या जाओगे, हाँ पब्लिक टॉयलेट के पास से जाओगे, रेलवे स्टेशन के पास देखोगे तो तीखी गंध आती है। किसके कारण आती है बच्चों, अमोनिया के कारण आती है मेरे प्यारे भाई। किसके कारण आती है, अमोनिया के कारण आती है मेरे प्यारे साथी। इस बात का आपको क्या कहना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अमोनिया के कारण आती है गंध, जो आती हो किसके कारण, मूत्र के पास या मूत्रालय में गंध जो आती हो किसके कारण, अमोनिया के कारण, ठीक है। इसकी फंजेंट तीखी स्मेल होती है बच्चों। अच्छा एक गैस का नाम बता दो कमेंट करके सभी साथी। आज हम कौन से चैप्टर को पढ़ रहे हैं, एटमॉस्फेयर एंड गैस, वातावरण और गैस। और क्लास के लास्ट में आप सभी के लिए 10 मिनट थ्योरी पढ़ाऊंगा, 10 मिनट थ्योरी। क्यों, क्योंकि 10 मिनट में मुझे कुछ बातें बतानी है जो कि एटमॉस्फेयर से सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं बेटा। क्लियर, तो सुनो मेरी बात यहां पर। अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी एक ऐसी गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है, बताओ। कौन सी एक ऐसी गैस है जिसकी गंध सड़े हुए अंडे जैसी आती है, बताइएगा। विच गैस स्मेल लाइक रॉटन एग, सड़े हुए अंडे जैसी कौन सी गैस की गंध आती है। अगर पसंद आ रही है ना क्लास तो लाइक प्लीज कर देना क्लास को। सभी बच्चे 700 बच्चे क्लास के अंदर हैं, 300 लाइक जल्दी से कर दो बाबू, और 1000 प्लस लाइव, ठीक है। तो बताओ बेटा कौन सी गैस है, याद रखना है इंग्लिश में ही लिख रहा हूं, नाम हिंदी में भी वही रहेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। क्या होगा बेटा, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो हमारी होती है जिसका फॉर्मूला H2S होता है, इसकी गंध बेटा सड़े हुए अंडे जैसी आती है, सबको याद रखना है। और असलियत में गंध सल्फर, ये जो दिख रहा है ना आपको गंधक सल्फर, इसके कारण होती है। जहां पर भी सल्फर पाया जाएगा गंधक पाया जाएगा। सल्फर की जिंदगी बनी ही इसीलिए है कि तू गंध फैला, तू क्या फैला, गंदी स्मेल फैला, ये इसीलिए बना है सल्फर। तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपका क्या होगा, राइट आंसर, सड़े हुए अंडे जैसी। क्लियर, चलो 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं। तो बताइएगा क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर क्या आएगा, सभी मेरे साथी बताएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एनेस्थेटिक सब्स्टिट्यूट बाई, देखो जब तुमने कभी दांत का इलाज कराया, दांत वाले डॉक्टर के पास गए हो तो वो सुन्न कर लेता है, कहते हैं सुन्न कर लिया, मतलब वो तुमको क्या देता है, ड्रग्स, है ना। एनेस्थीसिया का मतलब बेहोशी कर लेता है। तो क्या दिया जाता है, डेंटिस्ट जो है, जो दांत का डॉक्टर होता है, कि वो बेहोश करने के लिए क्या इस्तेमाल करता है, कमेंट करके जल्दी से बता दें बेटा। कौन सी चीज, अभी तो बताया था मैंने आपको बच्चों, अभी मैंने तुम्हें बताया था कि अगर थोड़ा सा स्मेल करोगे तो हंसने लगोगे, लेकिन अगर ज्यादा स्मेल कर लिया तो तुम लोग टेम्पररी यानी सस्ता नशा तुम्हें हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए तुम्हें नशा हो जाएगा बच्चों। कौन सी गैस है कमेंट करके बता दो। तो ऑक्सीजन से बेहोश थोड़ी होते हैं यार, ऑक्सीजन तो हम सांस लेते हैं, ठीक है, इससे बेहोश नहीं होते। क्या हम क्लोरीन से बेहोश होते हैं, गलत। क्या हम नाइट्रोजन से बेहोश होते हैं, गलत। कौन सा सही जवाब होगा इसका मतलब, तीसरा वाला बच गया। तो सी इज द राइट आंसर, नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि हंसने वाली गैस के नाम से भी जाने जाती है। इसका फॉर्मूला मैंने अभी बताया था, N2O।
थोड़ा सा स्मेल किया हंसोगे, ज्यादा स्मेल किया तो क्या हो जाएगा, एनास्थीसिया यानी कि बेहोश हो जाओगे। बच्चों सभी मेरे प्यारे साथियों को ये वाला पॉइंट याद रखना है। अच्छा एक बात और याद रखना कि बेहोशी के लिए चलो इसका प्रयोग कर लेता है दांत का डॉक्टर, लेकिन बेटा जो किडनैपर वगैरह होते हैं ये बेहोशी के लिए किस चीज का प्रयोग करते हैं? किडनैपर देखे आपने, रुमाल पे छिड़क लेते हैं और उसको नाक पे जब लगाते हैं तो आदमी क्या हो जाता है, बेहोश हो जाता है। तो वो किस चीज का प्रयोग करते हैं बेटा? ठीक है बताओ। तो वो करते हैं क्लोरोफॉर्म का प्रयोग। बेटा लिख लो सभी बच्चे, रेलवे वालों और एसएससी वालों, क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं। बेटा किसका प्रयोग करते हैं? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CHCl3। लिख लीजिए क्या होता है, CHCl3 जिसका फॉर्मूला होता है। तो ये बेहोश करने के लिए ये वाला चीज और ये वाला चीज दोनों गैसों का प्रयोग बेटा किया जाता है। तुम लोग किडनैपर बनोगे क्या? ऐसे कह रहे हो सर हमें भी दे दो ये वाली गैस। तुम लोग किडनैप करोगे किसी को, अपने बाबू को किडनैप करोगे क्या? क्योंकि तुझे, हाँ क्षत्रिय धर्म का पालन करते हैं। अगर कोई नहीं मानता है शादी के लिए तो हम उसको क्या करते हैं, क्षत्रिय धर्म के पालन करते हैं, उसको उठाकर लेके आएंगे, हैं घर से उठा के लेके आएंगे किडनैप करके, तो क्लोरोफॉर्म सुंगा के लेकर आएंगे। ऐसे बोलोगे क्या? नहीं। तो याद रखिएगा क्लोरोफॉर्म का प्रयोग बेहोश करने के लिए होता है, CHCl3 इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। बताइएगा क्वेश्चन 6 का आंसर क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे साथी प्लीज क्वेश्चन 6 का आंसर दें, सवाल को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे सभी बच्चे। सर मैं करूंगा, हां तुमसे हो गया, कुछ नहीं होने का तुमसे, पागलो डर के मारे भग जाओगे। निम्नलिखित में से कौन एक परमाणविक है? डर जाओगे जैसे ही उसका भाई आएगा ना, हाँ भाई कौन है तू, डर जाओगे तुम लोग। झूठ मूठ का प्यार करते हो तुम लोग, सच्चा प्यार करते ही नहीं तुम लोग, है ना। बताइए क्या आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोनो एटॉमिक? बेटा मोनो एटॉमिक उसको कहते हैं जो एक एटम लिखा जाता है। जैसे आपको एक चीज याद रखनी है, जैसे एक परमाणु, हाइड्रोजन तो H2 लिखा जाता है, आपने देखा होगा। हाइड्रोजन को क्या लिखते हैं, H2। तो ये तो डाई एटॉमिक है, मतलब द्विपरमाणविक है, दो एक साथ लिखे जा रहे हैं। ऐसे ऑक्सीजन को क्या लिखा जाता है, O2। तो ये भी डाई एटॉमिक है, द्विपरमाणविक। जहां पे दो एक साथ लिखे जाए वो डाई एटॉमिक है, द्विपरमाणविक। मोनो एटॉमिक का मतलब एक एटम। सल्फर को तो 8 बार लिख लेते हैं, S8, तो ये भी मोनो एटॉमिक नहीं है। क्या है, आर्गन आपका सही जवाब होगा, जो एक ही बार लिखा जाता है। आर्गन को Ar ही लिखा जाता है, Ar2 नहीं लिखते। ठीक है, तो बच्चों आर्गन को क्या लिखते हैं, Ar। तो मोनो एटॉमिक कहते हैं जो एक ही बार लिखा जाए, एक ही बार लिखा जाए उसको मोनो एटॉमिक कहा जाता है। बच्चों एक परमाणविक, ये द्विपरमाणविक है, वो बहुपरमाणविक है, पॉली एटॉमिक है, 8 बार लिखा गया है। पॉली मतलब बहुपरमाणविक, 2 से भी ज्यादा। अच्छा बच्चों मोनो एटॉमिक क्या होते हैं मेरे प्यारे भाइयों? जितनी भी नोबल गैस होती हैं या जिनको हम इनर्ट गैस कहते हैं, अक्रिय गैस, जो हमारी आवर्त सारणी के अंदर लास्ट वाले समूह में पाई जाती हैं, ग्रुप में लास्ट में, बिल्कुल ये सब याद रखना, ये सब के सब मोनो एटॉमिक होती हैं बेटा। कौन कौन? हीलियम होता है, नियोन होता है, आर्गन होता है, क्रिप्टॉन होता है, जीनोन होता है, रेडॉन होता है। बेटा ये सब के सब क्या होते हैं, मोनो एटॉमिक होते हैं। बिल्कुल काम आएगी हिमांशु जी, बिल्कुल सभी लोग शेयर करेंगे क्लास को। और 200 बच्चों की कमी है, 1000 प्लस बच्चे अपनी क्लास के अंदर लाइव होने चाहिए। लाइक भी करो, 800 बच्चे देख रहे हैं तो 800 लाइक भी अपनी क्लास के अंदर होने चाहिए। बच्चों ये सब, इसकी ट्रिक मैंने क्या बताई थी, हीना, हीना पसंद है, नीना या करीना? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगीन आता है। ये इसकी ट्रिक मैंने बताई थी, नोबल गैस या अक्रिय गैस को याद करने की। इन्हीं को मोनो एटॉमिक कहते हैं। ये सभी के सभी एक परमाणविक है बेटा, कभी इनको दो एक साथ लिखा नहीं जाता। तो ऑप्शन में इनमें से कोई दिख जाए तो वो क्या होगा, मोनो एटॉमिक होगा, यानी एक परमाणविक होगा। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर चलते हैं। बताइएगा क्वेश्चन 7 का आंसर क्या आएगा, सभी को बताना है। क्वेश्चन नंबर 7, बताओ निम्नलिखित में जो अलग या विषम है, चारों में से एक चीज अलग है उसको पहचानो। 3 एक जैसी हैं, चारों में से एक अलग है, बताओ बेटा। सर बट हाइड्रोजन तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट आता है, तो मैं क्या करूं बेटा उससे? हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, अधातु होता है बच्चों। ठीक है, चलो बताओ निम्नलिखित में से जो अलग है उसे पहचानो। 3 एक जैसे हैं, तीनों में कोई समानता है, चौथा अलग है, बताइए कौन है, बताओ क्या है। देखो ये लिखा हुआ है आर्गन, ये नियोन, ये जिनोन,
ये अलग है बेटा हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि ये तीनों तो अभी मैंने बताया था इनर्ट गैस, अक्रिय गैस, जो लास्ट में टेबल के एक ही समूह में 18वें वाले में पाई जाती हैं। अरे अभी बताया था ना, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडोन। देखो आर्गन भी आ गया, जीनोन भी आ गया, और क्या आ गया आपका, नियोन भी आ गया। तो ये तो एक ही ग्रुप में है, एक ही समूह के तत्व हैं बेटा। इन्हीं को क्या कहते हैं, नोबल गैस, आदर्श गैस कहते हैं। तो अलग पहचानना था बच्चों, हाइड्रोजन अलग है, बाकी के तीनों क्या हैं, नोबल गैस, आदर्श या अक्रिय गैस। ठीक है बेटा, अक्रिय किसे कहते हैं, जो जल्दी से रिएक्शन ना करे, वो वाली गैस है ये। ठीक है, एक नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन इसका गलत जवाब है, हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, हाँ चले अगले क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। सभी मेरे साथी क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताएंगे। ठीक है, चलिए राज जी जल्दी से बताओ, राज बेटा जल्दी से बताओ। क्लोरीन गैस इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। क्लोरीन गैस का उपयोग निम्न में से किसके निर्माण में किया जाता है। क्लोरीन गैस का प्रयोग, क्लोरीन का फॉर्मूला क्या होता है, Cl2। इसका प्रयोग किसके निर्माण में किया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। ये आज के क्वेश्चंस गैसेस से और एटमॉस्फेयर के क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, बताओ चलो, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आएगा, बेकिंग पाउडर। गलत, क्योंकि बेकिंग पाउडर में तो क्लोरीन होता ही नहीं है। बेकिंग पाउडर का फॉर्मूला बताइए क्या होगा, NaHCO3। बच्चों बेकिंग पाउडर का सूत्र होता है NaHCO3। इसका क्या होता है, बेकिंग सोडा का वही होता है जो ये है। ब्लीचिंग पाउडर आपका सही जवाब होगा, क्योंकि ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन आपको दिखेगा, विरंजक चूर्ण। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को, विरंजक चूर्ण। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, CaOCl2, ये इसका फॉर्मूला है। तो क्या क्लोरीन दिख गया आपको, बिल्कुल दिख गया। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है, विरंजक चूर्ण का। तो आंसर क्या आएगा, ब्लीचिंग पाउडर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। वॉशिंग सोडा ये भी गलत है, क्योंकि धावन सोडा कहते हैं हिंदी में इसको। वॉशिंग सोडा को क्या कहते हैं, धावन सोडा। सर जी आपके अभी तक कितनी शादी कितनी बार हुई है बेटा, 5 बार हो गई। ठीक है, 6वीं बार अब कर लूंगा मैं शादी, तुम लोग पागल हो। ठीक है, वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला बताओ, तो आंसर याद रखना। अरे मैं कोई कृष्ण जी हूं जो 16,000 रानियां रखूंगा। Na2CO3 डॉट 10H2O। बेटा मेरे पे तो एक भी ना रखी जाएगी, है ना, 16,000 की तो चले क्या। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, धावन सोडा का, Na2CO3 डॉट 10H2O। ठीक है, ये आपका धावन सोडा का फॉर्मूला है मेरे प्यारे भाइयों। इसका आंसर आपको याद रखना है। तो तीनों फॉर्मूले, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का NaHCO3, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, खाने का सोडा होता है बेटा ये। ठीक है, ये ब्लीचिंग पाउडर का होता है CaOCl2। ठीक है, और ये आपका धावन सोडा यानी कि वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है। ठीक है बच्चों, चलो हाँ दिल्ली आया हूं आपसे मिलना, हाँ मुखर्जी नगर मिलेंगे बच्चों हम आपसे, मुखर्जी नगर। ठीक है, चलें क्या अगले क्वेश्चन पर, जल्दी से सवाल का आंसर बताइएगा। सभी लोग लाइक करो मेरे भाई, जल्दी जल्दी से लाइक करो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। और शेयर भी करो, ऐसा नहीं है 150 बच्चों की कमी है तो 1000 कंप्लीट करना है आपको, जल्दी से करो शेयर बेटा। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइएगा बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ क्या आएगा। NO2 का जो कलर होता है वो कैसा होता है बताओ। जासू जी धन्यवाद बच्चे। चलो NO2 को क्या कहते हैं बेटा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। NO2 को क्या कहा जाता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कहते हैं। इसका जो है धुएं का रंग कैसा होता है, ये पहली बात तो ये एक जहरीली गैस होती है बेटा, एक पॉइजनस गैस है, जहरीली। तो इसका धुएं का कलर कैसा होता है, जहां से ये निकलती है, मान लो ये कहीं से फैक्ट्री के धुएं से निकलती है, कंपनियों के धुएं, फैक्ट्रियों के धुएं से निकलती है, तो आप लोग मुझे ये बताओ कि इसका कलर क्या होता है, यानी जब ये निकलती है तो इसका रंग कैसा होता है। कमेंट करके सभी बच्चों को बताना है जल्दी जल्दी से। ठीक है, इसका कलर बताइए बेटा, सभी बच्चे क्या बताएंगे, इसका रंग बताओ। NO2 का कलर क्या होगा, बताओ भाई। NO2 का कलर क्या होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रंग कैसा होता है, आपको बताना है कमेंट करके। बताओ बेटा कैसा होगा। बहुत बढ़िया शानदार। सबका एकदम देखो, लाल रंग वाले गलत, हल्का पीला रंग गलत, येलो रंग गलत, ब्राउन कलर होता है बेटा, भूरा रंग आपका होता है इसका। ठीक है, ब्राउन इज द राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल ठीक है बेटा। अंजलि जी सबका सही जवाब है, कुछ बच्चों का गलत है, कोई बात नहीं, पेपर में गलत करके मत आना बेटा। ठीक है, हाँ
क्लियर है, बहुत बढ़िया। याद रखिएगा क्या आएगा, NO2 का जो कलर होता है, जो एक जहरीली गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, एकदम पीला पीला सा ऐसे व्हाइट कलर का सा निकलता है, भूरा भूरा सा है ना, ब्राउन कलर का सा ऐसा होता है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था बच्चों, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, चलो आगे चलें क्या अगले क्वेश्चन पर, अगले सवाल पर हम चलते हैं। नितिन जी अगला क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या आएगा। कौन से समूह में शामिल तत्व है रंगहीन, स्वादहीन, गंधहीन गैसें हैं। मतलब हमारी एक आवर्त सारणी होती थी बेटा, पीरियोडिक टेबल होती थी, उसमें टोटल ग्रुप कितने होते थे, 18। ऐसे ऊपर से नीचे जो लाइन होती है इनको क्या कहा जाता है, ग्रुप। ग्रुप का अर्थ क्या है, इनको समूह कहा जाता है। तो लास्ट वाला जो ग्रुप है 18वां वाला, इसमें बेटा हमारी क्या पाई जाती हैं, जो भी गैस पाई जाती हैं वो अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस। ठीक है, आदर्श गैस कहते हैं, नोबल गैस, वो बच्चों रंगहीन है, गंधहीन है, उनमें से कोई स्मेल नहीं आती। तो मतलब बच्चों हैलोजन नहीं, 17वां हैलोजन तो 17 ग्रुप को कहते हैं, लेकिन 18 ग्रुप को कहते हैं जीरो ग्रुप। 18वें समूह को बेटा शून्य समूह भी कहा जाता है। 18th जो ग्रुप है इसे जीरो यानी कि शून्य समूह भी कहते हैं। ये सबको याद रखना है, जिसके अंदर नोबल गैस, इनर्ट गैस पाई जाती हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन। ठीक है, सबको याद रहेगा, याद रहेगा बेटा। पीडीएफ मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर, ज्वाइन कर लो रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप लोग, और साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल, दोनों पर आपको डाउट ग्रुप भी मिल जाएगा और पीडीएफ भी मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो बच्चों, कौन कौन मैंने बताया था, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन, रेडॉन, ये आपके क्या है, नोबल गैस। ठीक है, इनका कोई रंग नहीं होता, स्वाद नहीं होता, गंध नहीं होता बच्चों। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का द्रव्यमान कितना होता है बेटा, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16 दूनी 32, 12 44 आपका हो गया। ठीक है, देखो बेटा, इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का कौन नाम बताएगा कि नोबल गैस की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई, जल्दी से कमेंट करके बताओ। सागर जी बिल्कुल, हाँ बताइए किसके द्वारा खोज की गई। तो याद रखना विलियम रामसे, बेटा एक वैज्ञानिक है हमारे जिनका नाम क्या है, विलियम रामसे, इनके द्वारा नोबल गैस या इनर्ट गैस या जीरो ग्रुप का खोज किया गया बेटा। ठीक है, जयसू जी, जय साहू, बताओ बेटा क्लियर है, विलियम रामसे के द्वारा खोज किया गया। सभी बच्चे इस नाम को कमेंट में भर दो, कई बार पूछा जाएगा आपसे, विलियम रामसे के द्वारा खोज किया गया, ये बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। चलें क्या, बाबू का नाम बता दो, बाबू का नाम है, अब मैं नहीं बता रहा। ठीक है, चलो 11वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। हाँ बताओ, हल्की तथा अज्वलनशील होने के कारण किस गैस का प्रयोग गुब्बारों को उड़ाने के लिए किया जाता है, बताइएगा जल्दी से। विलियम रामसे के द्वारा नोबल गैसेस का खोज किया गया। ठीक है, बताइए बताइए जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, डेट बताइए, केमिस्ट्री का वन शॉट कब आएगा बेटा, अभी डिसाइडेड नहीं है लेकिन जल्दी ही आ जाएगा, चिंता मत करो, फटाफट आएगा, आएगा जल्दी आएगा। जितना ज्यादा देर लगेगी ना, सब्र का फल मीठा होता है कहा जाता है, उतना अच्छा कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, बताओ क्या आएगा। हल्की और अज्वलनशील मतलब गुब्बारों को उड़ाने के लिए कौन सी गैस भरा जाता है, ऑक्सीजन को गलत, नियोन को गलत, हीलियम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। क्या हो जाएगा, हीलियम आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। हीलियम गैस को गुब्बारों के अंदर बच्चों भरा जाता है, हाइड्रोजन नहीं भरा जाता, ये बात आपको क्या करना है, याद रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन नहीं, हीलियम गैस को भरा जाता है, ये दूसरी सबसे हल्की गैस है, ये भी याद रखना। हीलियम जो होता है ये कौन से सबसे हल्की गैस है, दूसरी सबसे हल्की गैस है, सबको याद रखना है। हीलियम दूसरी सबसे हल्की गैस होती है, सेकंड लाइटेस्ट गैस जो होती है वो हीलियम होती है। सबसे पहले नंबर पे जो हल्की गैस है वो क्या होती है बेटा, हाइड्रोजन। सबसे पहली गैस हल्की कौन सी होती है, हाइड्रोजन। ये तो वातावरण के अंदर ही नहीं पाई जाती, ये सबसे हल्की गैस है। कमेंट में लिखो सबसे हल्की गैस, लाइटेस्ट गैस किसे कहते हैं, हाइड्रोजन। सेकंड लाइटेस्ट गैस, दूसरी सबसे हल्की गैस कौन है, हीलियम। सबको इतना याद रखना है मेरे भाई, सभी को इतना याद रखना पड़ेगा। क्लास को जल्दी से लाइक कर दो आप लोग और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और आपको थैंक यू सो मच कि आपके साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल पर 10,000 लोगों का परिवार हो चुका है। ठीक है, उसके लिए दिल से धन्यवाद। कितने बच्चों को पार्टी चाहिए है, बताइएगा कितने बच्चों को पार्टी चाहिए भाई।
तो आपने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग कर लीजिएगा। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 12, इनमें से कौन सी निष्क्रिय गैस रेडियोधर्मी है? बेटा रेडियोधर्मी उसे कहते हैं, बताओ पता है? रेडियोधर्मी उसे कहते हैं जिसमें से 3 तरह की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा तथा गामा। रेडियोधर्मी उसे कहते हैं जिसमें से 3 तरह की किरणें निकलती हैं, अल्फा, बीटा, गामा। अल्फा, बीटा, गामा रेज जिससे निकले उसको रेडियो एक्टिव, रेडियोधर्मी कहते हैं बेटा। तो बताओ कौन सी ऐसी अक्रिय गैस है जो रेडियोधर्मी है? टोटल गैस कितनी होती है अक्रिय गैस? हीलियम, कई बार तो बता दिया, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ऑग्नीशियम, लास्ट में एक और होता है। 7 टोटल होती हैं। कितनी होती हैं? 7 टोटल अक्रिय गैस होती है, नोबल गैस। ठीक है बेटा, इनमें से कौन है ऐसी जिसमें से अल्फा, बीटा, गामा की किरणें निकलती हैं? कमेंट करके बताओ। ठीक है, जल्दी जल्दी से बता दो बेटा फटाफट से। तो आंसर पता है क्या आएगा? आंसर आपका रेडॉन आपका आंसर होगा बेटा, याद रखना, ए इज द राइट आंसर। अच्छा ठीक है, हरियाणवी छोरा भाई, एक बार हरियाणवी बोल के दिखाना भाई। आप लोग कितने बच्चे हरियाणा से बिलोंग करते हैं? इनकी लैंग्वेज बड़ी अच्छी लगती है मुझे, प्यारी है। एक लड़की थी, जब मैं पहली बार पढ़ाने गया ऑफलाइन क्लास के अंदर, तो एक लड़की फर्स्ट बेंच पर 2 लड़कियां बैठी थी, शायद दोनों ही हरियाणवी थी। और जैसे ही मैं पहली बार गया डेमो में, तो ऑफलाइन क्लास की सबसे पहली वाली लड़की जो शायद पहली बार क्लास ले रही थी, एक दूसरी बार क्लास ले रही थी, पहली वाली बोली, मुझे देख के, मुझे आवाज तो आ रही थी निकलते निकलते रास्ते में, बोली यू के पढ़ावेगा। ओ मैंने सुना, अब मैंने मुड़ के देखा, लेकिन मैं सामने देखने लगा, और तो वो दूसरी वाली लड़की बोली यो साइंस पढ़ावेगा, इसकी क्लास में बात ना करिए, ये बाहर निकाल देता है। तो उसने अपनी लैंग्वेज में बोला। ओ भाई साहब, मैं सोचा कि लड़कियां भी इतना खतरनाक बोलती हैं क्या, यो के पढ़ावेगा, ऐसे बोली वो। मैं तो सोचा कि इतनी लड़कियां खतरनाक बोलती हैं। भाई साहब, हरियाणवी भाषा का अपना अलग ही स्वैग होता है। मतलब हरियाणा वाले जो लोग होते हैं ना, वो शर्माते नहीं बिल्कुल भी, है ना। वो जैसे यूपी के बच्चे यहाँ पे आते हैं दिल्ली में, तो दिल्ली वाली लैंग्वेज बोलने की कोशिश करेंगे इंग्लिश में, लेकिन हरियाणा वाले कहीं भी जाएंगे अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे, वो अपनी ही लैंग्वेज को बोलते हैं भाई साहब। उनका मतलब हरियाणा क्या है, पूरा ये समझ लो, वो राज्य नहीं एक देश है, क्या है ना, हरियाणा एक देश है, ये समझ लीजिए आप लोग। अलग ही स्वाद है। किसी को गाड़ी चलते को रास्ते में बोल दिया ना, बाइक चला रहा है कोई, जो साइड लगाइए भाई जरा, कह रहा है बेचारा प्यार से, लेकिन ऐसा लगेगा उसका तो भाई साहब जीना हराम हो जाएगा, बोलेगा यार मर गया मैं, है। उससे बोलेगा साइड लगाइए जरा गाड़ी, तो वो प्यार से ही कह रहा है, लेकिन उसका तो भाई साहब हो गया काम खत्म, इतने कहते ही। तो सुनिएगा ध्यान से क्या है। तो रेडॉन जो गैस है वो निष्क्रिय गैस है बेटा, और इसमें से क्या निकलती है? अल्फा, बीटा, गामा, यानी इसीलिए इसको रेडियोधर्मी गैस के नाम से जाना जाता है बच्चों। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, कैंसर के उपचार में अगर पूछे कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी गैस का प्रयोग होता है, तो आंसर क्या आएगा? रेडॉन। लिख लो मेरे भाई, कैंसर के उपचार में, कैंसर के ट्रीटमेंट में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? कई बार सवाल पूछा जाएगा, तो याद रखिएगा रेडॉन गैस का प्रयोग किया जाता है बेटा, सभी को याद रखेंगे। लेकिन कैंसर के उपचार में जब पूछेगा कि कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, कौन सी रेज का प्रयोग किया जाता है, तो गामा। कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर क्या आएगा? गामा का प्रयोग किया जाता है। सभी मेरे साथियों को इतनी बात क्या करनी है, याद रखनी है। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर चलें। रेज पूछे तो गामा, और बेटा गैस पूछे तो क्या आएगा आंसर? रेडॉन। चलिए 13वें क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों, बताइएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर क्या आएगा। सभी मेरे साथी बताएंगे क्वेश्चन 13 का आंसर। ठीक है, चलो हिमांशु जी, ऐसी बातें बताई नहीं जाती हैं बच्चे, बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इनर्ट गैस हैज ओनली 2 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट सेल? जो इसको कर देगा उसको मान जाएंगे कि हाँ आप बहुत होशियार हो। ठीक है, पार्टी में हम सबको केमिस्ट्री का मैराथन दीजिए, वो तो बेटा ऐसे ही दे दूंगा मैं आपको। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा। कहता है कि ऐसी कौन सी गैस है जिसके बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं? आउटर मोस्ट सेल, यानी सबसे बाहरी कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन कौन सी इनर्ट गैस के होते हैं? तो बच्चों पता है आपको, देखो सबसे पहले इनर्ट गैस क्या आती है? हीलियम, फिर आता है नियोन। तो हीलियम का जो नंबर होता है वो क्या होता है? 2, तो 2 इसी के हो गए। नियोन का क्या होता है? 10, तो इसके तो बेटा 2,8 आएंगे। तो सबसे पहली जो गैस है इसके कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। इसके कितने होते हैं? 2। तो आंसर आपका ए आ जाएगा बेटा। आंसर क्या आएगा? 13वें क्वेश्चन का आंसर आपका ए आएगा। ये सभी मेरे प्यारे बच्चों को याद रखना है। ठीक है, टेलीग्राम का बता तो रहा हूं मैं आपको, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और दूसरा रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल, दोनों पर ही आपको पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, बताइएगा
डाउट ग्रुप है, वहां से आप पर्सनली डाउट पूछ सकते हैं हमसे या बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। बताइएगा क्वेश्चन क्या आएगा बेटा, आंसर ए। क्यों हाइड्रोजन दो इलेक्ट्रॉन, तो दो तो पहले ही ऑर्बिट में भर जाते हैं। बेटा इलेक्ट्रॉन को बांटा किससे जाता है, एक बात बताओ बेटा, इलेक्ट्रॉन को किसके हिसाब से बांटा जाता है? ये 4 ऑर्बिट होते हैं, 4 कक्ष, इनकी संख्या फिक्स है, इसमें 2 से ज्यादा नहीं आते, इसमें 8 से ज्यादा, इसमें 18 से ज्यादा, इसमें 32 से ज्यादा नहीं आते। तो इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉनों को बांटते हैं। हीलियम के तो 2 ही होते हैं, तो 2 पहले वाले में आ जाते हैं। हीलियम के 2 होते हैं, 2 पहले वाले में आ जाते हैं। ठीक है, चलो 14वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा बेटा, क्या आएगा क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर। बताओ कौन सी गैस है जो रेफ्रिजरेटर में भरी जाती थी? बताओ, रेफ्रिजरेटर जिसे फ्रिज कहते हैं। सर उत्तर प्रदेश वाली कैसी है? एकदम उत्तर प्रदेश वाली भी बढ़िया लैंग्वेज है। ठीक है, बहुत बढ़िया है बेटा। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ, कौन सी गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में प्रयोग किया जाता है? कमेंट करके जल्दी से बताओ। आपके कमेंट इतनी स्पीड से आने चाहिए। वीडियो को लाइक भी कर दो भाई, 850 बच्चे हैं, 500 लाइक हैं, 200 बच्चे ऐसे हैं जो लाइक नहीं कर रहे हैं। सभी लोग लाइक करो और वीडियो को शेयर करो, हर जगह शेयर कर दो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, बताओ क्या आएगा। रेफ्रिजरेटर में किसका प्रयोग? कार्बन डाइऑक्साइड गलत, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस का प्रयोग किया जाता था बेटा, जिसे क्या कहते हैं? CFC। पहले प्रयोग किया जाता था इसको। 1987 में इस गैस को बैन कर दिया, मतलब प्रतिबंध लगा दिया। कौन सी गैस को बेटा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ऐसी गैस है जिसको एसी फ्रिज में ठंडक के रूप में, कूलेंट के तौर पर प्रयोग किया जाता था, लेकिन 1987 में इसको बैन लगा दिया। क्यों लगा दिया बेटा इसको बैन? अब नहीं करते इसका यूज। क्यों? क्योंकि ये हमारी ओजोन जो परत है बेटा, ओजोन जो लेयर है ना, उसको हानि पहुंचाती है बेटा। ओजोन परत को क्या पहुंचाती है? नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, O3 इसका फॉर्मूला होता है ओजोन लेयर का, तो इसको नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए इसको बैन कर दिया गया बेटा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है। क्लियर है आपको? सर जी क्वेश्चन नंबर 13 में निष्क्रिय गैस पूछा है। 13वें क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं। तो बेटा हीलियम निष्क्रिय गैस ही तो है। कौन सी निष्क्रिय गैस बेटा? इन सबको निष्क्रिय गैस ही कहते हैं। जो हीलियम, नियोन, आर्गन, जो 18वां ग्रुप है वो निष्क्रिय गैस ही कहते हैं। तो बेटा ये हमारी ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस का नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फ्रिज या एसी में ठंडक के रूप में इसको भरते थे, लेकिन 1987 के बाद भरा नहीं जाता। सभी देशों ने मिलकर इसको बैन कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। बेटा कौन सा प्रोटोकॉल बनाया गया था? मॉनिट्रियो प्रोटोकॉल। कई बार आपके रेलवे परीक्षा और एसएससी में पूछा जाता है कि मॉनिट्रियो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? मॉनिट्रियो प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो बेटा याद रखना, मॉनिट्रियो प्रोटोकॉल ओजोन परत को बचाने से संबंधित है, ओजोन लेयर को। ठीक है, जिसमें कि CFC गैस को सभी देशों ने क्या कर दिया? बैन, प्रतिबंध लगा दिया। हिंदी में भी क्या बोलेंगे? मॉनिट्रियो प्रोटोकॉल। ठीक है बेटा, आज हम जो गैस प्रयोग करते हैं क्यूट बॉय, वो अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं बेटा। कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं? अमोनिया या फ्रीऑन गैस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आज हम जो फ्रिज या एसी में भरते हैं कौन सी गैस? अमोनिया गैस का प्रयोग करते हैं बच्चों। सभी मेरे प्यारे साथियों को ये बात याद रखना है। क्लियर है? चलें, ठीक है। ओजोन परत की जो मोटाई होती है ना बेटा, मोटाई, ओजोन लेयर, ये हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है ओजोन लेयर। अच्छा कमेंट करके बताओ कि ओजोन परत हमें किससे बचाती है? तो यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज जो सूरज से आती हैं उनसे हमें बचाती है। ठीक है बेटा, और इसकी मोटाई को डॉब्सन में मापा जाता है। लिख लो, कई बार पूछा जाता है कि ओजोन परत की मोटाई को किससे मापा जाता है? डॉब्सन, डॉब्सन में मापा जाता है बेटा। क्लियर है? डॉब्सन में मापा जाता है। चलो 15वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस रंगहीन व गंधहीन नहीं है? बहुत ही प्यारा सवाल है, बताओ बेटा कौन सी एक गैस रंगहीन तथा गंधहीन नहीं है? कमेंट करके जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन तथा गंधहीन नहीं है? बताओ बेटा जल्दी से, बताओ बेटा जल्दी से। बहुत बढ़िया मेरे भाई, सभी का सही आंसर आना चाहिए। एक बच्चा कह रहा है सर 14 का डी होगा ना? अरे डी नहीं होगा, तुम पागल बच्चों। ये आपका CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन बेटा ये है। मैं भांग खा के नहीं आया हूं, मैं सस्ते नशे नहीं करता, मैं सही ही पढ़ाऊंगा जो भी यहां पढ़ाऊंगा, इसलिए उस पर भरोसा करो। पेपर में वही सवाल पूछा जाएगा, चाहे आपका रेलवे की परीक्षा हो चाहे आपका SSC। मैं सही हूं, मैं दिमाग की हालत मेरी ठीक है एकदम। बताओ चलो
क्या आएगा बेटा, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रंगहीन और गंधहीन नहीं है। मतलब तीन ऐसी हैं इसमें जिसमें ना तो रंग होता ना गंध होता, एक चौथी ऐसी है बेटा क्लोरीन। इसका कलर होता है बेटा ग्रीनिश येलो कलर। बी आपका बिल्कुल सही है, सबका गलत है भैया, बी आपका बिल्कुल सही है। इसका रंग नॉट पूछा है ना, कौन सी नहीं है कलरलेस, तो भैया इसका तो कलर होता है क्या, ग्रीनिश येलो कलर। याद रखना हल्का सा हरा और पीला रंग होता है, ठीक है, हरा और पीला रंग होता है, ये सभी मेरे साथियों को याद रखना है। ग्रीनिश येलो कलर आपका बिल्कुल सही आंसर होगा भाई। 100 बच्चों की कमी है, 1000 लाइव अपनी क्लास के अंदर होने चाहिए। और वीडियो को जल्दी से जहां तक शेयर कर सकते हो कर लो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेटा, ठीक है। चलो बैच के बारे में क्लास के लास्ट में बताया जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएं बेटा, 16 क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइएगा क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताएंगे क्या आएगा, ठीक है, बताओ। बहुत बढ़िया भाई। क्वेश्चन 16, वातावरण में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है बताइए। विच गैस इज नॉट प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो बच्चे पूछ रहे हैं कि सर आप लोग पार्टी नहीं देंगे कौन से चैनल पर, हमारे क्या हो गए कंप्लीट 10,000 सब्सक्राइबर, 10,000 लोगों का भाई ये परिवार हो चुका है। आपको दिखा देता हूं, आप लोगों ने अगर अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेना, ठीक है। अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल है एक, जिसका नाम है, ठीक है, क्या नाम है, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर। तो आप लोग भी इसको सर्च कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आप लोग सर्च कर सकते हैं यहां से साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल, और सभी लोगों को ज्वाइन करना है। यहां पर आपको एसएससी के माध्यम से आज से ही एक टॉपिक मिलेगा पढ़ने के लिए, ठीक है। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यहां से देखो, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बेहतरीन वीडियोस के माध्यम से आपको यहां पर सिखाया जाएगा, शॉर्ट्स के माध्यम से आपको यहां पर क्वेश्चंस कराए जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बच्चों यहां पर आपको करवाए जाते हैं, ठीक है। साइंस बाई पुष्पेंद्र सर यूट्यूब चैनल, 78 वीडियोस इस पर अवेलेबल हैं जो कि आपके एग्जाम में बहुत मदद करेंगी। तो किस किस ने अब तक नहीं किया, एक बार हाथ खड़े करके बताना मुझे, किस किस ने नहीं किया है। ये जो बटन दिख रहा है ना काला सा, दबा दो जल्दी जल्दी से दबा दो, ठीक है। बहुत हेल्पफुल होगा बेटा आपके लिए, पूरा का पूरा जितने भी वीडियोस इसके अंदर हैं सभी की सभी बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं बेटा, ठीक है। हाँ, रेलवे के फाउंडेशन बैच के बारे में क्लास के बिल्कुल लास्ट में बताऊं। किस किस ने कर लिया है ज्वाइन बताना एक बार। मैंने नहीं किया है तो तुम लोगों की पिटाई कर दूंगा, है ना, बहुत पिटाई करता हूं छोटे छोटे बच्चों की मैं। हाँ चलो बताओ, वातावरण में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है। तो बच्चों याद रखना, हाइड्रोजन गैस आपकी नहीं पाई जाती है। एटमॉस्फेयर के अंदर हाइड्रोजन गैस नहीं पाई जाती। वीडियो को लाइक तो करते रहना यार, प्लीज लाइक जरूर करना सभी लोग, ठीक है। अच्छा, हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं पाई जाती, सबसे हल्की गैस होती है बेटा, सबसे हल्की गैस। अब मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूं, पता है कौन सा कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो, ये आपको पता है ये कहां पाई जाती है। ये हमारे पृथ्वी की एक सबसे बाहरी परत होती है जिसे एग्जोस्फीयर कहते हैं, जिसे बाह्य मंडल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जिसको, बाह्य मंडल, एग्जोस्फीयर। ये वहां पर पाई जाती है बच्चों, एग्जोस्फीयर में चली जाती है उड़ के। देखो पृथ्वी जैसे ये अर्थ है बेटा, अर्थ ये क्या है, पृथ्वी। सबसे प्यारे क्वेश्चन है ये वाले जो अब मैं आपको बता रहा हूं ना भाई। प्लीज 5 मिनट बोर्ड पर ध्यान दे लो, 5 मिनट के अंदर 2 क्वेश्चन आपके पक्के करवा दूंगा। देखो, एक हमारी ये अर्थ है, अर्थ की सबसे पहली परत जो होती है बेटा, इसे क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फियर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, ट्रोपोस्फियर के नाम से जाना जाता है। दूसरी जो परत होती है बेटा, दूसरी जो परत होती है इसे समताप मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, स्ट्रेटोस्फीयर। सभी मेरे प्यारे बच्चों को याद रखना है, पहली परत का मतलब क्षोभ मंडल, दूसरी का मतलब समताप मंडल, तीसरी जो परत आती है, कोई बताएगा तीसरी परत का नाम क्या है, मेसोस्फीयर, जिसे मध्य मंडल के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं जिसको, लिख लो, मध्य मंडल के नाम से जानते हैं, ठीक है। चौथी जो परत आती है, चारों से सवाल बताऊंगा क्या बनता है। चौथी परत आती है थर्मोस्फीयर। क्या आती है, थर्मोस्फीयर, ठीक है, जिसे ऊष्मीय मंडल कहते हैं, ऊष्मीय मंडल कहते हैं। बच्चों बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे यहां से, सबसे इंपोर्टेंट। और उससे ऊपर आती है फिर हमारी एक्सो, सबसे ऊपर क्या आती है, एक्सो, बाह्य मंडल। तो कितनी बता दी, 1 2 3 4 5, 5 परत हमने आपको बता दी। मेरे प्यारे भाई एक बात सुन लीजिए ध्यान से, कि ये जो ऊष्मीय मंडल है ये वार्मेस्ट लेयर है। अगर पूछे पृथ्वी की सबसे गर्म परत कौन सी है, वार्मेस्ट लेयर, तो आंसर क्या आएगा, थर्मोस्फीयर। लिख लो,
पृथ्वी की सबसे गर्म परत का नाम क्या है? थर्मोस्फीयर। सबसे ठंडी परत का नाम क्या है? लिख लो, सबसे ठंडी कोल्डेस्ट लेयर का नाम क्या है? तो आपका मेसोस्फीयर। मध्य मंडल सबसे ठंडी परत और ये थर्मोस्फीयर सबसे गर्म परत। बेटा टेम्परेचर भी याद रखना है भाई, फ्री का कंटेंट मैं कह रहा हूं ना, यूट्यूब पर वो कंटेंट तुमको दे दूंगा जो पेड बैच में कोई टीचर नहीं दे पाएगा। मैंने वादा किया है कि आपका एक एक सवाल अपनी क्लास से आना चाहिए। बेटा यूट्यूब पर खड़े होकर कह रहा हूं कि वो कंटेंट दूंगा जो तुम्हारे लिए पेड बैच में भी कहीं कहीं नहीं दिया जाता होगा। ठीक है, सबसे ठंडी परत जो है कोल्डेस्ट, इसका टेम्परेचर कितना होता है बताओ कमेंट करके? -173 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? -173। लेकिन इसका कितना हो जाता है? लगभग 500 डिग्री सेल्सियस तक जो गर्म परत है उसका इतना हो जाता है और ठंडी परत का इतना हो जाता है। ये दोनों ही याद रखने बेटा। क्लियर है? चलो चलो बेटा देखो अगले सवाल पर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा घनत्व किस परत का होता है, कोई बताएगा कमेंट करके? सबसे ज्यादा घनत्व, देखो मैं एक सवाल पे ही कितनी देर रुक रहा हूं, इसका मतलब मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं बेटा। सबसे ज्यादा डेंसिटी कौन सी लेयर की होती है बताइएगा? सबसे ज्यादा घनत्व किस परत का होता है? कमेंट करके बताएं जल्दी से। तो आंसर पता है क्या आएगा? ट्रोपोस्फियर का होता है बेटा। किसका होता है मेरे गुड्डा? ट्रोपोस्फियर यानी कि क्षोभ मंडल का होता है। और लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए सबसे कम घनत्व किसका होता है बेबी बाबू, सबसे कम घनत्व किसका होता है? तो याद रखना बेटा लीस्ट डेंसिटी, सबसे कम घनत्व किसका होता है? तो याद रखना सबसे बाहर, सबसे ऊपर जो है उसका होता है, मतलब एक्सोस्फीयर का होता है, बाह्य मंडल का। जो नीचे वाली है, जो नीचे वाली है उसका सबसे ज्यादा, ऊपर वाली है उसका सबसे कम। सबको बेटा याद रखना ये वाली बात। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर अब आने वाला है। जो हमारा, एक बात बताऊं बच्चों, एक हंस लो तुम पहले ना, हंस लो। अरे हो जाता है बेटा, कोई नहीं। चलो सुनो मेरी बात सुनो। अगर आपसे एक बात पूछूं बच्चों कि जैसे ये हमारा ये है, यहां से यहां तक, यानी जो हमारी दूसरी परत है, जो समताप मंडल होता है स्ट्रेटोस्फीयर, यहीं तक पृथ्वी का वायुमंडल माना गया है। कई बार ऐसे पूछेगा आपसे कि पृथ्वी का वायुमंडल कहां तक माना जाता है, अर्थ का एटमॉस्फेयर कहां तक माना जाता है? तो बेटा याद रखना इस तक माना जाता है, समताप मंडल तक माना जाता है। ठीक है, चलो अगले सवाल पर चलते हैं। 17वां क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा? जल्दी जल्दी से बता दो। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस का नाम क्या है? अभी मैंने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले आपसे। ठीक है, हाँ बताओ बेटा रमा राणा जी, जल्दी से बताओ क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर। क्या कह रहे हो बेटा? मनोज जी बोल रहे थे टॉपिक रोज डालेंगे। अच्छा बेटा अब डालेंगे, पक्का डालेंगे मनोज बाबू, ऐसे परेशान ना हो, सैड ना हो मेरा बेटा, सैड ना होते। चलो कोई बात नहीं। ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? तुम लोग यार बेफिक्र होके पढ़ा करो। पता है कुछ लोग कहेंगे आपसे कि एकदम भाई साहब खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो। कुछ लोग कहेंगे आपसे कि खाना छोड़ दो, पीना छोड़ दो, हैं नौकरी की तैयारी करो, ये करो वो करो। मेरे भाई खाना मत छोड़ो, पीना मत छोड़ो, जिंदगी का कोई काम मत छोड़ो, लेकिन पढ़ाई करो। इसके अलावा पढ़ने के टाइम पर पढ़ो और बाकी सब के टाइम पर बाकी सब काम करो। देखो जिंदगी का अल्टीमेट गोल है खुश होना। लास्ट में एक ही सवाल पूछा जाएगा, चाहे तुम कितनी भी बड़ी नौकरी से लग जाना, कितनी भी छोटी नौकरी से लग जाना, जिंदगी का अल्टीमेट गोल खुश होना होता है। कोई लाखों रुपए कमाकर भी दुखी है और कोई हजारों रुपए कमाकर भी खुशी है अपनी जिंदगी में। मेरे बच्चे आप बिल्कुल भी ऐसे अपने व्यवहार में कोई परिवर्तन मत करना। सरकारी नौकरी लग जाएगी, चिंता मत करो। आप लोग परेशान होने की जरूरत नहीं है ना, खाना पीना कुछ नहीं छोड़ना है। ऑलवेज हैप्पी, हमेशा खुश रहो मेरे दोस्त। जिंदगी का अल्टीमेट गोल क्या है? खुश होना। ठीक है, बस तो रहो यार, लग जाएगी। ठीक है लग जाएगी, मेहनत की है तो लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। यही पूछा जाएगा जिंदगी में लास्ट में कि हाँ खुश तो है ना, है तो है बस। ठीक है चलो चलते हैं। तो ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली, पता है तुमको, रूखा हुआ अफसर अच्छा नहीं लगता, उदास अफसर। अगर तुम उदास होकर बैठोगे तो ये ऑफिसर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये ऑफिसर की क्वालिटी नहीं है। ऑफिसर अच्छा लगता है एक खुश मिजाज व्यक्ति है ना, एक अच्छे से रहे, सारी चीजों को जाने। तो चिंता मत करो, बढ़िया से रहो, है ना। पैसा तो हाथ का मैल है, कमता रहेगा। गांव में कहा जाता है पैसा तो हाथ का मैल है, जिंदगी रहेगी तो कमा लेंगे। तो खुश रहना बहुत जरूरी है बेटा। चलो तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? क्लोरो
फ्लोरोकार्बन, ये आपकी वो गैस है बेटा जो आपकी ओजोन परत को क्या होती है, हानि पहुंचाती है बेटा। ठीक है, पूरी जिंदगी कमाना ही है मेरे भाई। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाली गैस है। सभी लोग वीडियो को बेटा जल्दी से लाइक कर दो, 1000 का टारगेट पूरा होने वाला है, 4 लोगों की कमी है और लाइक जरूर करेंगे, 1000 क्लास के अंत तक लाइक हो जाने चाहिए। चलो हम 18वें क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा। बताओ 18वें क्वेश्चन का आंसर बताना क्या आएगा। कौन सी गैस बल्ब में भरी जाती है, ये क्वेश्चन तो अभी आया था जस्ट थोड़ी देर पहले। बताना क्या आएगा क्वेश्चन का आंसर बेटा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने पूछा था आपसे। मुझे भी पढ़ना है रैंकर्स गुरुकुल में, सीट हाँ खाली है, बिल्कुल खाली है बेटा, कैंपस में खाली है। ठीक है, कांटेक्ट कर लेना आप लोग, चलेगा। चले अगले क्वेश्चन पर। बताओ बेटा, तो आंसर पता है क्या आएगा, बल्ब के अंदर आर्गन गैस भरी जाती है और साथ में नाइट्रोजन। आर्गन के साथ कौन सी गैस भरी जाती है, नाइट्रोजन। चलो 19वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ जल्दी से फटाफट। हरित गृह प्रभाव के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है बच्चों, ये वो सवाल हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के एग्जाम के लिए। ठीक है, बताइएगा हरित गृह प्रभाव जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन कौन सी गैस हैं बच्चों। ग्रीन हाउस इफेक्ट पता है क्या होता है, हरित गृह प्रभाव वो घटना है कि हमारे वातावरण के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ ऐसी गैस पाई जाती हैं जो सूरज से आने वाली गर्मी को, हीट को एब्जॉर्ब करती हैं, अवशोषित करती हैं, जिसकी वजह से अर्थ का टेम्परेचर, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है और इसी घटना को हम हरित गृह प्रभाव कहते हैं। ठीक है, यानी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ जाना, ये सभी सही है बेटा। मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ये तीनों गैस ही जिम्मेदार होती हैं। कौन कौन सी, मीथेन गैस भी जिम्मेदार होती है बच्चों, मीथेन गैस भी जिम्मेदार होती है। ठीक है, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड और ये हंसने वाली गैस थी कौन सी, नाइट्रस ऑक्साइड। तीनों गैस ही हमारी जिम्मेदार होती हैं हरित गृह प्रभाव के लिए। चलिएगा 20वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। सभी मेरे प्यारे भाई वीडियो को लाइक तो कर दो यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोनों को, मैंने जो बताया एक वो और एक जिस पर क्लास चल रही है वो, दोनों को ही करना है। देखूंगा मैं क्लास के लास्ट में, और रात को 8 बजे भी हमारी क्लास चलती है बेटा RG स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, बताओ क्या आएगा। आंसू गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है, तो आंसर पता है क्या आएगा बेटा, अमोनिया गैस को कहा जाता है बेटा, अमोनिया गैस। थोड़ी स्पीड पकड़ लो, अभी हमें और भी क्वेश्चन करने, थोड़ी स्पीड पकड़ो बेटा। अमोनिया गैस को कहा जाता है आंसू गैस के नाम से। ठीक है, चलिएगा 21वें क्वेश्चन का आंसर बताओ जल्दी जल्दी से, कि थोड़ा स्पीड पकड़ो बेटा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शानदार, जबरदस्त। जो भी तारीफ आपकी करूं ना वो कम ही लगता है मेरे भाई। बताइएगा क्या आएगा आंसर। लाइटर में कौन सी गैस यूज होती है, बताइएगा। विच गैस इज यूज्ड इन लाइटर, लाइटर में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है, फटाफट से बताइएगा क्वेश्चन का आंसर। गलजी बहुत ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ब्यूटेन बेटा। ब्यूटेन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लाइटर देखा है, वो सिगरेट जो जलाते हो वही लाइटर की मैं बात कर रहा हूं, उसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो ब्यूटेन आपकी भरी जाती है। क्या होता है फॉर्मूला ब्यूटेन का, C4H10। क्या होता है, C4H10 आपका ब्यूटेन का फॉर्मूला होता है। अच्छा याद रखिएगा कि LPG के सिलेंडर, जो LPG गैस आती है आपके घर में, लिक्विफाई पेट्रोलियम गैस, ठीक है, उसमें भी 2 गैस भरी जाती हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन। किस किस को याद रहेगा जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, प्रोपेन और ब्यूटेन, कौन सी गैस, प्रोपेन और ब्यूटेन उसके अंदर भरी जाती हैं। ठीक है, चलिए 22वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, कमेंट करके बताइएगा। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है बेटा, बताओ। लगता है GF आ गई, तुम लोग मान जाओ, हैं क्यों पिटने के काम कर रहे हो तुम लोग। GF आ गई, मैं ना रखता ये सस्ते शौक, GF VF। हमारे यहाँ शादी पहले होती है, प्यार बाद में होता है। तुम जानते हो ना कौन कौन यूपी से बिलोंग करता है, यूपी वाले तो जानते हैं हम यूपी से बिलोंग करते हैं। हमारे यहाँ ब्याह पहले होता है, फोटो दिखा के ब्याह हो जाता है। क्योंकि फोटो भेजा है, देख ले, है बढ़िया है। अब फोटो में यार क्या पता चल रहा है यार, कैसे कहूं मैं कि फोटो में बढ़िया है। आजकल तो फिल्टर इतने लग जाते हैं लोगों के चेहरे पे, लड़कियां तो लेपन पोतन कर लेती हैं, वो जो एकदम जैसे दीवार पे कर देते हैं ना, लिप्पी पुट्टी पोत देते हैं। ऐसा फोटो कोई भेजे तो सुंदर ही लगेगी, है। तो हमारे यहाँ तो फोटो दिखा के शादी हो जाती है। हमारे यहाँ ना होता है ये सब BF GF, जो क्या तुम क्या पता ना क्या कहते हो, CF। ठीक है, CFC याद रखो, ये सब मत याद रखो। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, बताइएगा जल्दी से। तो आंसर क्या है, क्लोरीन गैस बेटा। क्लोरीन का काम एक ही है, याद रखना, वो है ब्लीचिंग करना। क्या है बच्चों, ब्लीचिंग करना क्लोरीन का काम है। क्या करना काम है क्लोरीन का, ब्लीचिंग का मतलब है रंग उड़ाना, यानी विरंजक करना। क्या काम है,
विरंजक करना, क्लोरीन का काम है विरंजक करना यानी रंग उड़ाना। चाहे कपास का रंग उड़ाए, कागज का रंग उड़ाए, पानी का उड़ाए या फूल का रंग उड़ाए, ये सारे के सारे क्लोरीन के ही काम है बच्चों। इसका एक और काम है क्लोरीन का ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, विरंजक चूर्ण बनाने में। विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है? CaOCl2, याद रखिएगा, चलेगा। 23वें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या आएगा जल्दी से। कौन सी गैस को अजनबी गैस के नाम से जानते हैं? विच गैस इज कॉल्ड स्ट्रेंजर गैस? फटाफट से बताएं। बहुत बढ़िया, शानदार भाई। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे मेरे भाई। बताइएगा कौन सी गैस को अजनबी गैस के नाम से जाना जाता है? तो जीनोन गैस। क्या है बेटा? जीनोन गैस को स्ट्रेंजर अजनबी गैस के नाम से जानते हैं क्योंकि ये लैटिन भाषा के एक अक्षर जीनोन से बना हुआ है। ठीक है, तो 23वें क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा आपका? सी। चलो 24वें क्वेश्चन का आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। थोड़ा सा स्पीड पकड़ लो मेरे भाई, क्वेश्चन को उड़ा दो। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया रंग का कर देगी? यानी चूने के पानी का जो फॉर्मूला होता है साथी याद रखिएगा, चूने के पानी का फॉर्मूला होता है CaOH का होल ट्वाइस। क्या होता है बेटा? चूने के पानी का फॉर्मूला होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे लाइम वाटर या सिलेक्ट लाइम, बुझा चूना भी कहते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों याद रखिएगा, इसको कौन सी गैस है जो दूधिया रंग का कर देगी? तो आंसर पता है क्या आएगा? CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। फूंक मार दो तो इसमें क्या हो जाएगा? दूधिया रंग का हो जाएगा बेटा। ठीक है, चलिए 25वें सवाल का आंसर बताइएगा क्या आएगा। फिर उसके बाद मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है, बताइए। और बच्चों अगर आपको ये फॉलो करना है, अगर मुझसे बात करनी है या कोई भी क्वेश्चन है, आपका डाउट है, तो आप लोग इस इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पुष्पेंद्र सिंह 4627। अच्छा सॉरी, इसको नहीं, साइंस पुष्पेंद्र सर, साइंस पुष्पेंद्र सर, ये भी आप सर्च कर सकते हैं, साइंस पुष्पेंद्र सर, ये आप लोग सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अगर ये ना मिले तो आपको ये सर्च कर लेना है। ठीक है, तो यहां पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। बच्चों सीजीएल के लिए अगर आपको बैच लेना है, जो बच्चे पूछ रहे हैं मेंस के लिए बैच लेना है, तो जीएस स्पेशल का मेंस का बैच ऑलरेडी हमारा आ चुका है, जो कि 30 जुलाई से इसमें एडमिशन हो रहे हैं। खूब 30 जुलाई से पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी। इस नंबर पर आप कॉल कर लेना अगर कोई भी जानकारी आपको चाहिए। ये पूरा का पूरा बैच आपको, जिसमें कंप्लीट जीएस पढ़ाई जाएगी, साइंस के साथ साथ मेंस का बैच है, सीजीएल मेंस का। तो बच्चों 30 जुलाई से इसमें क्लास स्टार्ट होंगी। मात्र 999 रुपए में 2 साल की, मतलब 2 साल नहीं सॉरी 1 साल, यानी नेक्स्ट आपके मेंस के एग्जाम तक इसकी वैलिडिटी रहती है। आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहां पर ही आपको बैच पूरा मिल जाता है। ऐसे ही ये कॉम्बो स्पेशल बैच है बेटा, जीएस के साथ साथ रीजनिंग भी, मैथ भी और इंग्लिश भी कंप्लीट यहां पर पढ़ाया जाता है, जिसकी फीस हमारी होती है 2699। और अगले आपकी इसकी क्या है वैलिडिटी, हमारी अगले साल तक हो जाती है। ठीक है, दोनों ही बैच। अच्छा ये प्री प्लस मेंस है, ये आपका प्री प्लस मेंस बैच है, तो आप लोग इसको भी बच्चों ले सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत बढ़िया। प्री प्लस मेंस बैच है आप सभी के, जो बच्चे प्री के बैच पूछना चाह रहे थे, तो ये प्री प्लस मेंस बैच है बेटा। ऐसे ही हमारा मेंस का भी ऑलरेडी बैच आ चुका है, तो जिसमें 30 तारीख से क्लास आपकी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है मेरे भाई, चलिएगा 25वें क्वेश्चन का आंसर बताइए कमेंट करके क्या आएगा। तो बेटा ये क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस, वाहन के पहियों में कौन सी गैस भरी जाती है? नाइट्रोजन। अब 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के दे रहा हूं। एक 26वां क्वेश्चन, और कल का टॉपिक लिख लो बेटा। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, लिखो इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज। कल का जो हमारा टॉपिक रहेगा, तुम लोग बहुत अच्छा, किस किस को कल का टॉपिक पसंद आया? आप लोगों की बहुत डिमांड थी कि सर एक क्लास इंपोर्टेंट फॉर्मूला की होनी चाहिए। तो कल सुबह 10 बजे महत्वपूर्ण सूत्र हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? महत्वपूर्ण सूत्र हम पढ़ेंगे, इंपोर्टेंट फॉर्मूला। कल का टॉपिक एक बार सभी बच्चे वीडियो के नीचे कमेंट में लिखें क्या है इंपोर्टेंट फॉर्मूला, क्या होगा कल का हमारा सुबह 10 बजे का टॉपिक रहेगा। इसका होमवर्क में आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग 26वें क्वेश्चन का। और 2 क्वेश्चन में हर बार आपको देता हूं, तो एक और सवाल है 27वां क्वेश्चन, इसका भी आप SW में आंसर जरूर दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। ठीक है, अगर आपने ये मैराथन नहीं देखी है, कंप्लीट मैराथन प्लीज जरूर देख लीजिएगा 11 घंटे का। ऐसे ही केमिस्ट्री का भी मैराथन पूरा आएगा, जिसमें पूरी केमिस्ट्री आपको खत्म करवाई जाएगी बेटा। ठीक है, तो पढ़कर आना, इंपोर्टेंट फॉर्मूला सर्च कर लेना भाई पुष्पेंद्र सर, आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं कल सुबह 10 बजे आपसे इसी टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।